आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बेहतरीन किस्म का मेन्यू लेके आई हूँ, जो कि मेरा ख़्याल है कि अगर आप ख़ुद से घर में बनाएंगे तो एक तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, और दूसरा ये कि आपको इसके बारे में बता दूँगी कि आपको इसको थोड़े से मेथड्स के बारे में पता चले कि इसमें कितनी वेरिएशंस हैं। आज हम बनाएंगे स्टेक सैंडविच, जिसमें मैं फ्लेवर दूंगी थोड़ा सा पाइनएप्पल का भी, और साथ में इसकी बनेगी जो दूसरा होगा वो होगा कॉर्न सैलड, जिसमें कॉर्न्स होंगे, पीच होंगे, जिसमें नट्स भी होंगे। तो आज के दोनों की दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बनने वाली हैं। तो मेरे ख्याल आपने जाना कहीं भी नहीं है, कॉपी पेंसिल साथ रखनी है और साथ साथ अपने जो इंग्रेडिएंट्स, जो इसका प्रोसेस है वो अपने लास्ट में देखने हैं। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे तीनों दिन सामिया खान हमारे साथ होती हैं। ब्रेक के बाद हमें सामिया खान भी ज्वाइन करेंगी, जिनसे गपशप भी लगेगी, आपकी कॉल्स भी साथ साथ आएंगी, और साथ साथ जो हमारा आज का ये चल रही है मेन्यू चलेगा हमारा स्टेक सैंडविच का, साथ साथ वो भी प्रोसेस चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेक के फ़िले, जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि चिकन के हम फ़िले लेंगे। आपने अगर अंडरकट के लेने हैं तो आप अंडरकट के फ़िलेस भी ले सकते हैं। अगर आप बीफ के लेना चाहते हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने उसको क्या करना है, उसकी मैरिनेशन में आपने हमेशा की तरह जैसे मैं बताती हूँ, आपने उसमें पपाया लगाएं, पाउडर लगाएं, ओवरनाइट रखें, लेमन जूस लगाएं, साथ में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर लगा के आप इसको रख दें। तो आज हम इसके जो इसकी मैरिनेशन इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम सबसे पहले विनेगर हल्का सा लगा देंगे। आपको पता है कि किसी भी जब भी कोई हम मैरिनेशन करते हैं, विनेगर एंड सॉल्ट ये एक ऐसी मैरिनेशन है कि जिससे अच्छी तरह इसकी जो मैरिनेशन, एक तो फ्लेवर बहुत डेवलप हो जाता है, दूसरा ये बहुत अच्छी तरह से इसको चिकन को या आपके बीफ को जो आप फिलेस बना रहे हैं उसको बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। इसमें अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन जा चुकी होती है। इसके साथ साथ हम इसमें लगाएंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसको हम सॉल्ट साथ लगा देंगे अच्छी तरह से, इसमें इसकी मैरिनेशन में मिक्स हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे। अगर आप इसमें मज़ीद और एडिंग करना चाहते हैं, थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें साथ में वो ऐड कर सकते हैं ग्रीन चिलीज़। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपने इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसके हम फिलेस बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रोसेस होगा उसके लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, जिसमें आप टमाटोज़ ले सकते हैं, आइसबर्ग लेंगे, साथ में आप क्यूकम्बर लेंगे। उसके साथ जो आपके साथ उसको चाहिए होगा, एग्स चाहिए होंगे एंड चीज़ चाहिए होगी। दो किस्म की इसमें हम सॉस यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें कॉकटेल सॉस यूज़ करना चाहते हैं तो कॉकटेल सॉस बहुत ईजी है। मायोनीज़ एंड टमाटो केचप का मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें क्रीमी सॉस बनाना चाहते हैं तो क्रीमी सॉस के लिए आपको हमेशा मालूम है कि हम इसमें थोड़ी सी 2 से 3 किस्म की सॉसेस यूज़ करके हम उसको बनाते हैं। कुछ लोगों को क्रीमी बर्गर बहुत अच्छा लगता है, क्रीमी सैंडविच बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सॉसी सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। मैं आज अब दोनों में थोड़ी सी ये बता दूं कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो क्रीमी हम बनाते हैं कोई सैंडविच या कोई बर्गर, तो उसमें बेसिकली मायो की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा सा क्रीमी आपका फ्लेवर आता है। जबकि जो सॉसी आपके सैंडविचेस होते हैं या बर्गर्स होते हैं, उसमें जो आपकी जो केचप हो गई या आप उसमें कोई स्पाइसी इसमें कोई एडिंग एडिशनल करना चाहते हैं तो उसमें आपको फ्लेवर थोड़ा सा सॉस का आएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको फ्लेवर पे डिपेंड करेगा आप इसको कैसे चाहिए। साथ में हम इसके सैंडविच ब्रेड यूज़ करेंगे, उसको हम करेंगे फ्लेवर देंगे, और फिर उसके साथ साथ हम इसमें इसको यूज़ करेंगे थोड़ा सा। यही नहीं, साथ साथ ये आपको बता दूं कि अच्छा, जो लोग डाइट पे हैं वो भी सैंडविच खाना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले बता दूं कि आप उनको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई ना करें, उनको ऐसा वाटर यूज़ करेंगे पहले।
मैं इसमें चूँकि मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ कर दी है, आप इसको हल्का सा मैंने वाटर ऐड किया है। मैं हमेशा इसलिए वाटर पहले ऐड करती हूँ ताकि जो चिकन के आपके फिलेस हैं वो अच्छी तरह से पहले इसमें थोड़ा सा तो पक जाएंगे। साथ ही जैसे इसका वाटर ख़त्म, जैसे पानी इसका ख़त्म हो जाएगा, अब एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के यूज़ कर सकते हैं। आपकी बेहतरीन स्टेक्स रेडी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको बना रहे हैं अपने स्टेक पैन में तो फिर आपके ऑब्वियसली आप इसके लिए ऑयलिंग करेंगे, अच्छी तरह से ब्रशिंग करेंगे, इसको कलर देंगे। कलर देने के बाद आप इसको फिर पकाएंगे, उसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। क्योंकि हम ऑलरेडी वो बना चुके हुए हैं तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। यही नहीं, साथ साथ जो लोग, मैंने आपको बताया कि जो लोग डाइट हैं और जो चाह रहे हैं कि वो थोड़ा सा डाइट सैंडविच में इसको बनाएं, तो इसके लिए कि आप इस पानी को डबल कर दें और इसी ही पानी में आप इसको बनाएं। जब भी देखेंगे हल्का सा ये बन चुका है तो आपने इसको फ्लेवर देना है लेमन जूस का, और साथ में इसको आप फ्लेवर हल्का सा देंगे पेपरिका। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर निकलेगा। आप अपने जिसमें आप इसमें सैलेड में कट करके खा सकते हैं। लेकिन जो आज हम सैलेड बना रहे हैं कॉर्न सैलेड, वो भी बेहतरीन आपकी डाइट में आएगा। उसमें नट्स भी आ रहे हैं, कॉर्न्स भी आ रहे हैं, वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं, यही नहीं साथ साथ चिकन के चंक्स भी आ रहे हैं। तो इसको हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और इजी तरीके से अपने स्टेक्स के फिलेस को। बहुत सिंपल इसकी मैरिनेशन मैंने बनाई है। जब तक ये हमारे फिलेस होते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको ये देख सकते हैं कि जब ये फिलेस बन जाएंगे तो व्यूअर्स मैं आपको दिखा दूँ कि उनकी शेप थोड़ी सी कुछ इस तरह से होगी। आप इसको कट करके तो अपने सैंडविच में लगाएंगे। आप हमें क्यूकम्बर्स चाहिए, साथ में टमाटोस चाहिए, साथ में आइसबर्ग चाहिए, साथ में हमें चाहिए एग्स। अगर आप चाहते हैं कि एग्स एंड चीज़ की कठी आप उसमें चाहते हैं कि इसमें एडिंग हो, तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी कि आपने जब पहले जब अंडा आप एक लेंगे, उसको अच्छे से खूब फेंटेंगे, उसमें आप जब उसमें डालेंगे अपने पैन के ऊपर तो उसको आप फैला देंगे। और उसके बाद जो चीज़ का स्लाइस है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा चीज़ का स्लाइस हम उसके ऊपर रख देंगे। फिर हम अंडे को बंद करेंगे और फिर हम उसके ऊपर टोस्ट पे रखेंगे। अगर आपको चीज़ इस तरह से लगानी पसंद है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऑमलेट अलग से रखें, ऑमलेट नहीं रखना चाहते, आप इसमें बॉइल्ड एग भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो एग्स हैं आप उसको मैश करके यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एग्स को आप बॉइल करके आप उसको, जैसा हम एग को बीट करते हैं उसको मैश करते हैं, आप उसको हल्की सी क्रीम में ऐड करके मैश करके उसके ऊपर लगा के तो आप चीज़ भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी अपनी वेरिएशंस है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। इसके साथ जो हमें चाहिए होगी सैंडविच ब्रेड, आपको मैं दिखा दूँ। हमें सैंडविच ब्रेड के हम 3 स्लाइस लेंगे, आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर हम सबसे पहले अपनी इसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले कि ये हमारे जो ब्रेड के पीसेस हैं इसको हम हल्का सा इसको टॉस करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम इसके ऊपर जो फर्स्ट हमारी होगी, मैं लेयरिंग आपको दिखाऊंगी कैसे करनी है। जब भी आप कुछ सैंडविच बनाएं तो कोशिश करें जिसमें चिकन का पीस तो होगा, लेकिन उसमें आप फ्लेवर टिक्के का फ्लेवर दे सकते हैं, तंदूरी फ्लेवर दे सकते हैं आप उसको, जैसे कि मैंने काली मिर्चों के साथ उसको फ्लेवर दिए वैसे। अगर आप बहुत स्पाइसी चाहते हैं, आप इसमें हरी मिर्चें जैसे होती है उसको आप ब्लेंड करके आप उसको सिरके के साथ वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस चाहिएगा, कोशिश करें कि आप इसको ओवर मत सॉस करें, क्योंकि जब आप इसको ओवर कर देंगे तो जब आप उसको खाते हैं तो ऑब्वियसली आपके एक तो कपड़े भी ख़राब होते हैं, दूसरा ये कि थोड़ा सा वो संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब चीज़ के साथ आप उसको बनाएंगे तो उसकी काफ़ी अच्छी आप इसकी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको ब्रेड को टॉस करेंगे। अगर आप टोस्टर बेस करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप टोस्टर बेस नहीं करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। आपने हल्की आंच में ब्रेड को अच्छी तरह से हम इसको गर्म करेंगे। जब ये थोड़ा सा देखेंगे काफ़ी अच्छे थोड़े से सख्त हो गए हैं तो फिर हम इसको निकाल के फर्स्ट हम इसकी कोटिंग करेंगे अपनी सॉस के साथ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसकी सॉस है जो कि कॉकटेल सॉस है, जिसको हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। ये बहुत सिंपल सॉस है, इसको हम अप्लाई करेंगे। क्रीमी सी और बहुत इसका अच्छा फ्लेवर है, जिसमें हम मायो एंड केचप एंड आपने चॉप करके अगर आप चाहें तो उसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, या बेल जैसे या आप रेड कलर की जो कैप्सिकम होती है आपस में वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सबसे पहले निकालने के बाद फिर हम इसमें आइसबर्ग लगाएंगे, फिर हम इसमें एक अंडा जो से वो भी ऐड करेंगे। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि इसके साथ साथ हम अंडा भी कर लेते हैं इसको।
प्रोसेस अभी इसका चल रहा है। बहुत मज़े का सैंडविच बन रहा है, स्टेक सैंडविच, और इसको आप फ्रेंच फ्राइज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सैलड हम साथ बना रहे हैं, लेकिन अभी प्रोसेस का चल रहा है, आपने जाना कहीं नहीं है। आपने ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखते रहें, क्योंकि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी सामिया खान। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें स्टेक सैंडविचेस बन रहे हैं और इसका प्रोसेस अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें सामिया खान ने ज्वाइन कर ली है। अब हम मिलते हैं सामिया खान से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज तो आपका कलर बड़ा सही लग रहा है, जैसे आज मैंने कॉर्न सैलेड येलो येलो बनाना है। आज आपका ड्रेस भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बात कर रहे थे कि बरसात के मौसम में रंग कुमला जाते हैं, लेकिन ना न्यून्स कलर पहनने को पता नहीं क्यों दिल चाहता है कि तेज कलर पहने, मैंगो, लेमन, थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो फ्रूट्स आपको हर जगह नजर आते हैं। मतलब जब मैं मार्केट से निकलूं, हर कलर के मेरे तो जूते पे भी जो है ना वो डिजाइन बना हुआ है कि मुझे पता नहीं समहाउ मैं अपनी दादी कलर्स बहुत पसंद है। दादी की उम्र में भी चली जाऊंगी ना मुनीरा, मैं रंगों से खेलना नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये बड़े लाइवली लोगों की निशानी है। मैंने जो नोट किया कि जो बहुत अच्छे, मुझे खुद बहुत कलर्स पसंद है, तो मेरा हाल है कि बड़े लाइवली लोगों की निशानी है। याद है मैं अपनी दादी अम्मा को लेके गई शॉपिंग के लिए ना, तो उसको दुकानदार ने ज़रा सोबर रंग दिखाए, उनको तो गुस्सा ना आ गया, ए तो के बुढ़िया वाले रंग बखाना पे हैं। मतलब वो बेचारा खुद वो हैरान हक्का बक्का। सेम हियर, मेरे फादर खुद एग्जैक्टली ऐसे उनको अपनी मतलब टिल डेथ उनको मेरी मदर के लिए हमेशा रेड कलर ही पसंद होता था। लेकिन है ये तो हमारा चलता रहेगा। आज व्यूअर्स मेरा जानना चाह रहे हैं कि आज आप उनसे क्या बात करेंगे? हाँ जी, मैं आज एक सितारा चुना है, सेजिटेरियस। अच्छा। और आपकी आसानी के लिए जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है और जिनका नाम F यानी फे से शुरू होता है, वो भी इस सेजिटेरियस के बारे में मैं अब अल्लाह ने चाहा तो हम आपको थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की साइंस समझाना शुरू कर देंगे, ताकि आपको पता चले ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये एक साइंस है। ऊपर से सितारों की लैंग्वेज है, आप लोगों के लिए वो एक गैलेक्सी है। और मेरे लिए ये है कि जब उनकी मूवमेंट्स बदलती हैं तो इंसानी ज़िंदगियों को कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो सरसती क्या चीज़ होती है? सरसती 7.5 साल का एक टाइम स्पैन होता है, और ये एक एवरेज लाइफ में 3 बार आता है। आपकी एक एवरेज लाइफ 60-65 में, और ये 3 बार फेज़ आता है। लेकिन ये अलमाइटी अल्लाह की पावर जानती है कि कौन सा वो दौर होगा जिसमें आप इस सरसती से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आजकल क्योंकि सेजिटेरियंस बेचारे ज़रा ज़्यादा सह रहे थे, तो मैंने आज मैंने उनमें से 12 सितारों में से एक सितारे को चुना है। और ये सरसती क्या चीज़ होती है मुनीरा, और ये कैसे डैमेज कर सकती है, और बाज़ दफ़ा अल्लाह माफ़ी दे जो कमज़ोर अकीदे के या कमज़ोर ईमान के जब हम लोग होते हैं, ख़ुदकुशी को हराम कहा गया है, लेकिन जब लोगों को लगता है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हम बद गली में आ गए हैं, ये वो टाइम होता है जो कि ये साइंस हमें समझाती है। और मैंने इससे बड़े लोगों को हेल्प किया है कि इस वक्त में आपने ये नहीं सोचना, अल्लाह पाक की कुदरत कहीं ना कहीं से आपको रेस्क्यू भी कर रही होती है। और यही वो हमारा इम्तिहान होता है कि हम अपनी मुश्किलों के आगे या अल्लाह के दिए हुए चैलेंजेस के आगे हम रिएक्ट कैसे करते हैं। हम खुदकुशी कर लेते हैं या सुरखुरू होते हैं। वो कहते हैं, वो शेर मेरा बड़ा फेवरेट है और मैं तो अपनी ज़िंदगी पे उसको फिट करती हूँ कि जिस धज से कोई मकतल में गया, जिस धज से कोई मकतल में गया, वो शान सलामत रहती है। तो आपने ज़िंदगी को ऐसे जियो, सुरखुरू होके जाओ, कल को अच्छे नाम से लोग आपको याद करें। जो है बड़ी चीज़ों से आपको लेसन मिलते हैं। तो आज हम आपको थोड़ी सी साइंस पे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ लंदन के व्यूअर्स, मैं फिर आपसे माज़र चाहूँगी, मैं सलाम करना आप लोगों को भूल गई। व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है
कोशिश कीजिए बात को बड़ा प्रिसाइज कीजिए, सवाल को बड़ा स्पेसिफिक रखिए। पूरा फ्यूचर मेरे लिए कवर करना बहुत मुश्किल है। मैं 1 घंटा लेती हूँ अपने क्लाइंट की अपॉइंटमेंट के साथ, 1 आवर, तो पूरा फ्यूचर उसमें कवर होता है 1 आवर में। कोशिश कीजिए, स्पेसिफिक सवाल कीजिए, कम टाइम लीजिए, और अपना जो, अगर आप अपने बच्चों के मुतालिक पूछना चाहते हैं तो जो टाइम, अगर वो बच्चे बाहर के बॉर्न हैं तो आपने जैसे वहाँ 12 बजे थे तो पाकिस्तान में क्या वक्त होगा, या आपने पहले से होमवर्क करके रखना है। बार बार आप लोग कॉल कर सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मुनीरा के शो में पाकिस्तान के पकवान, जिसका नाम है, मैं आप लोगों को नज़र आया करूँगी, और ये आप ही के लिए फॉर्मेट बनाया गया है ताकि लंदन के प्यारे जो हमारे अहले वतन हैं, हम उनके किसी काम आ सकें। अगर हमारी वजह से कोई हेल्प हो सकती है तो 92 का शुक्रिया जिसने मुझे मौका दिया आप लोगों से एक राब्ता जोड़ने के लिए। तो हम साथ साथ बताते भी रहेंगे सरसदी क्या चीज़ है, आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे। जी मुनीरा, पहले आप बताएं, कोई कॉल तो अभी तक नहीं है हमारे नहीं, मैं तो मेरा तो प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि मैंने इसकी जो फिलिंग्स करनी थी वो मैंने ऑलरेडी कर दी, आपकी बताने के लिए कि इसमें चीज़ की भी मैंने अंडे के साथ ही फिलिंग कर दी है। अब मेरा ये प्रोसेस चल रहा है, तो आप ओवर टू यू। अच्छा, ओके। तो जो है कॉल जब आएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। सेजिटेरियंस ने 2012 से ये सितारा मुश्किलात में फंसा, या जिनका नाम फे से शुरू होता है, फ़रा हो गया, फ़रज़ाना हो गया, क्योंकि नाम इसीलिए कहते हैं कि पहला तोहफ़ा है जो आप अपने बच्चों को देते हैं। तो ये हमेशा बड़ा सोच समझ के नाम रखना चाहिए। जिस वक्त में बच्चा पैदा होता है वो दिन होता है जो बच्चे की डेस्टिनी डिसाइड हो जाती है। तो नाम पहला तोहफ़ा जो आप लोगों ने बच्चों को देना है। तो कई दफ़ा जब सितारा सरसती का शिकार हो, जैसे सपोजिंगली अगर कोई बच्चा पैदा हुआ जिसका सितारा कौस है आजकल के दौर में, तो मैं उसे कहूँगी कि मैं उसका नाम इसमें से नहीं ढूंढूंगी, मैं उसका नाम किसी ऐसे सितारे में से ढूंढूंगी जिसके ऊपर सरसती के असरात को मैं सिर ज़ाइल कर सकूं। तो ये पूरी एक साइंस हुई ना। ज़ोहल एक सितारा है, ज़ोहल, वो इसका एक घर में स्टे होता है 2.5 साल। जब ये आपके जायचे के 12वें घर के अंदर आता है, जैसे कॉस यानी सेजिटेरियंस के घर में ये 2012 में आया था, और वहाँ से लेके अब तक इनकी ज़िंदगियों में जो रोलर कोस्टर चली होगी वो ख़ासी मुश्किल होगी। अच्छा, फिर इस साल की दिसंबर की 20 तारीख को इनको रिलीफ तो मिल गया। 2017 की दिसंबर थी, 20 तारीख थी, लेकिन क्योंकि जुपिटर 12वें में आ गया। अब जुपिटर मुश्तरी एक नेक सितारा है, ये जब 12वें में आता है तो ये क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कराएगा, अनसर्टन चीज़ें कराएगा। लेकिन होता ये है कि अगर आप अपनी रूहानियत, हर मज़हब अच्छी बातें सिखाता है और अल्लाह पाक ने भी अपने आप को रहमतुल्लिल आलमीन कहा है, तो मैं कहूँगी कि अपनी रूहानियत से अगर आप उसको, अपनी पॉजिटिविटी से इस टाइम को, सेजिटेरियंस ये एक आखिरी टाइम फ्रेम है, बल्कि ये वो टाइम फ्रेम है जब आपकी दुआएं भी अल्लाह पाक कबूल करेंगे। तो इस वक्त को जितना आप जो है वो अपनी दुआओं से गुजारेंगे तो ये वक्त आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा। वरना ये वक्त क्या करेगा, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स पैदा कर देगा, आपको असाबी कमज़ोरी आपके अंदर डाल देगा, तरह तरह के फोबियाज़ जो है वो रूह के अंदर बैठ जाएंगे, आप ख्वाब में भी डरेंगे। तो ये वो टाइम होता है जो एक इम्तिहान की, कहते हैं ना कि ये वो वक्त है जब इंसान बहुत, कहते हैं अल्लाह पाक किसी इंसान को भी उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाते हैं। इतनी प्यारी ये चीज़ है कि हमारी हिम्मत से ज़्यादा वो हमें कभी टेस्ट नहीं करते। तो ये वो टाइम है सेजिटेरियंस, जो इसमें घबराए ना, बल्कि अल्लाह की रस्सी को कस के पकड़ लें, उसके बताए हुए रास्ते को कस के पकड़ ले। आप अपनी पॉजिटिविटी से इस टाइम को अपने लिए इतना पॉजिटिव कर सकते हैं कि अगले 100 साल आप बैठ के खा सकते हैं कि अगले। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर्स भी आ गए हैं, तो हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मैं कॉलर ड्रॉप हो गई है। कॉल ड्रॉप हो गई, ओवर टू यू। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि ये वो वक्त है सेजिटेरियंस, आपको आज मुझे तसल्ली से मिल गया। जब मैं हॉरोस्कोप सुनाती हूँ मैं कोशिश तो करती हूँ कि 1 लाइनर में अपनी बात कहने में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, हमने उसको कवर करना होता है। अक्सर लोगों का गिला होता है आपने डिटेल से नहीं बताया, तो आज
पाकिस्तान के पकवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं इसको आपको साइंस को समझा भी दूं। आप अल्लाह मियाँ के निज़ाम को इस तरह समझ लीजिए, जैसे एक क्लॉक है ना, और रूह जो है वो सेल है। क्लॉक के अंदर सेल डाले गए हैं और वो आपकी रूह है, और उसके बाद वो ज़िंदगी स्टार्ट हो गई है और अपने वक्त पे उसने चलते रहना है। रात के 2 भी अपने वक्त पे बजेंगे। अगर आप बीमार हैं, आपका दिल चाहेगा जल्दी से सुबह हो जाए और आप डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन अपने वक्त पे जो है सूरज तुलू होगा, डॉक्टर का क्लिनिक अपने वक्त पे ही खुलेगा। आपका इम्तिहान क्या है इस अरसे में कि आपने उस पेन को एनकाउंटर करना है अपनी पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप सरेंडर कर दोगे, घुटने टेक दोगे, तो वो आपके ऊपर और एक जलगार हो जाएगी ना। तो ये जो बीमारी है इसके बारे में तो वैसे देखिए कहा गया है कि अगर आपको पता चल जाए कि जिस्म की ज़कात है और कितना आपको अल्लाह ताला इससे नवाज सकते हैं, जब आप अजर कितना बड़ा है जब आप उस बीमारी के साथ फ़ाइट करते हैं, कि आपको उसका रिवॉर्ड कितना बड़ा है। तो ये है कि ये आपका जो रवैया है ना, वही वो जज़ा और सज़ा होती है कि आपका रवैया होता क्या आपकी डेस्टिनी की तरफ। आप घुटने टेकते हो, आप बागी होते हो, या आप जो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है उसको कस के पकड़ लेते हैं और एक अल्लाह से गुमान कभी भी बुरा नहीं रखते होते। आज जी यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा हमारा ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, लेकिन आपको मैं पहले ये बता दूं कि जो हमारा प्रोसेस है सैंडविचेस का, स्टेक सैंडविचेस के मैंने 3 ब्रेड्स रखे हैं। आप देखें चीज़ के साथ भी चीज़ मेल्ट हो रही है, साथ में स्टेक ऊपर रख दी है, साथ में सॉस भी ऐड कर दी है, लेकिन अब ये प्रोसेस चल रहा है, आपने जाना कहीं नहीं। देखते हुए पाकिस्तानी पकवान, यहाँ पे है ब्रेक का टाइम। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें स्टेक सैंडविच रेडी हो चुके हैं। अब हम जाऊंगी अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि कॉर्न सैलेड है। और ये नहीं, साथ साथ हमारा गपशप का सिलसिला आप सामिया खान के साथ आपका और हमारा साथ साथ चल रहा है। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कॉर्न सैलेड के लिए जो हमें चीज़ें चाहिएंगी, आपको उसमें फ्रूट्स में आप पीच ले सकते हैं, मैं पीच लिए, एप्पल ले सकते हैं, कॉर्नस लेंगे, साथ में चिकन के चंक्स हैं, साथ में तमाम जो कि वेजिटेबल हमेशा की तरह टमाटोज़ होंगे, क्यूकम्बर होंगे, साथ में आप इसमें फ्लेवर देंगे। थोड़ा सा सॉसी करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी सॉसी भी बना सकते हैं इसको। अगर आप इसको खाली विनेगर बेस्ड बनाना चाहते हैं तो ब्लैक पेपर, साथ में ऑलिव ऑयल, साथ में हनी एंड लेमन के साथ इसकी ड्रेसिंग करके हम इसको टॉस करेंगे। मैं इसको दोनों तरह तरीके से बनाना बताऊंगी, तो इसका भी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये नहीं, साथ साथ हम यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, तो मेरा सामिया जी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी सारा, क्या हाल है, कैसी हैं, प्रोग्राम देख रही हैं? हुमैरा बोल रही हूँ। सॉरी, हुमैरा कैसी हैं आप, प्रोग्राम देख रही हैं? मैंने आपसे पूछना है कि यहाँ जो हम फिश बनाते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती है। अच्छा, आप ऐसा करें ना कि जो फ़िश के फिलेज होते हैं ना, तो उसका मैं आपको बताती हूँ उसका क्या प्रोसेस है। इसके अलावा सामिया खान भी हमारे साथ बैठी हैं, आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगी? बात करें जी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कैसी है? हुमैरा बोल रही है ना? कल भी कॉल की। अच्छा जी हुमैरा, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज मैंने अपने बारे में पूछा। अच्छा, आज अपने बारे में, लेकिन आपने ज़रा जल्दी से हमें रिकॉर्ड करवानी है, ये ना हो कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ना एंड हो जाए। डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। जल्दी बताऊँ। 9/4 1979 है ना? जी, रात 12 बजे। पाकिस्तान में पैदा हुई थी? पाकिस्तान में। बस फिर तो चले, मुझे आसानी है, रात के 12 बजे के करीब। अच्छा, अब हुमैरा जल्दी से अगर आप मुझे सवाल अपना नोट डाउन करा दें। मैंने आप लोगों से दरख्वास्त की है कि ज़रा स्पेसिफ़िक रहिए,
पूरा फ्यूचर पूछेंगे तो वो 1 घंटा है, और 1 घंटे का शो भी पूरा जो है वो आपको पता है कि किचन भी है हमारा और आप लोगों के सवाल जवाब हैं, तो कोशिश कीजिए प्रिसाइजली सवाल कीजिएगा। बस हर काम में मुश्किल आ जाती है, कुछ समझ नहीं आती, और बस ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान कब जाऊँगी अपने पेरेंट्स को मिलने। पाकिस्तान कब आएंगी? जी। ओके। और हर काम में मुश्किल सी आ जाती है ना कुछ। लेकिन एक बता बात दे आपको मेरे खुशखबरी बारे में। दूं, आपका ट्रेवल जल्दी इंडिकेट हो रहा है कोई। अच्छा, इंशाल्लाह। आपकी प्लानिंग है इसी साल में ट्रेवल करने की? इंशाल्लाह। अल्लाह पाक पूरी कर रहे हैं आपकी ये ख्वाहिश। अभी आप फ़ोन जो है करने का बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा। मैं आपको बताऊंगी, आपके स्क्रीन पे रहिएगा कि आपको क्यों इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली हुमैरा, आप अपना 2 सितारे, मैं जोहली की बात कर रही थी, आप अपनी सड़सती के फेज़ में पैदा हुई। जब आप पैदा हुई सितारों की एक सख्ती लगी हुई थी उस वक्त में, इसलिए आपकी ज़िंदगी में आपको लगा होगा कि स्टेबिलिटी नहीं रहती है, चलते चलते ट्विस्ट आ जाता है और एक नई स्ट्रगल ज़िंदगी की शुरू हो जाती है। तो आपको एक तो ये काम कीजिएगा कि ओपल का स्टोन पहनिएगा, वो आपको कम से कम घबराने नहीं देगा। मुश्किल हालात तो अल्लाह ताला की तरफ से, अच्छे बुरे वहाँ के उसी ज़ात की तरफ से हमारा चलता रहता है। हमारा काम ये है कि हमने इस वक्त में सुरखरू होना है। तो स्टोन आपको दिमाग को ताकत देगा, क्योंकि आपका असाबी सिस्टम भी यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। आप जल्दी भूलना शुरू हो जाएंगी, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आपका नर्वस सिस्टम भी यहाँ कमज़ोर है। तो एक तो अपने नर्वस सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन लें, अपने विटामिन्स लें। लेकिन जुपिटर इतना प्यारा है कि मुंह से हर वक्त खैर की बात किया करें, आपकी बातें पूरी हो जाया करेंगी। अल्टीमेटली जो ज़िंदगी की ख्वाहिश करेंगी वो आपको मिलेगी ज़रूर। आपने उसकी ख्वाहिश करनी है, फिर आपने उस ख्वाहिश की कोशिश करनी है, नतीजा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आई होप कि मैंने आपको पूरा हुमैरा जी कवर कर दिया हो इस साइचे को। बाकी कॉलर्स भी जो हैं वो इसी तरह अपनी सवाल अगर कोशिश करें, प्रिसाइज सवाल करें, ताकि मैं टाइम को बचा सकूं, क्योंकि साथ साथ मुनीरा की रेसिपीज़ भी चलनी हैं, फिर उनका आपको वो उन्होंने बताना है अब जो है कि कहाँ तक वो पहुँची हैं। जी मुनीरा, अब आपकी बारी कि कहाँ पहुँच गई आप सफ़र करते करते? स्टेक सैंडविच चूँकि बन चुके थे, तो मेरा हाल इसकी रेसिपी बता दें। तो उसकी रेसिपी के बाद मैं हुमैरा जी आपको फ़िश के बारे में बताऊँगी। तो आप यहाँ पे देखिए स्टेक सैंडविच की रेसिपी कार्ड। जी, जैसे कि आपने इसकी स्टेक सैंडविच की रेसिपी कार्ड में देखा, आपने उसमें नोट किया होगा कि मैंने उसमें फ्रेंच फ्राइज़ का तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब जब भी कोई बर्गर या सैंडविचेस बनाए तो उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ अगर हो बड़े प्यारे लगते तो बहुत मज़ेदार बन जाते हैं और शक्ल ही बड़ी खूबसूरत लगने हाँ जी। लग जाती है। तो इसके लिए आपने ये सारा साथ ज़रूर बनाए, और मैंने भी साथ इसलिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। हुमैरा जी ने पूछा था कि आप जब फ़िश बनाते हैं तो फ़िश टूट जाती है, उसकी बेसिक वजह होगी एक तो आप उसको पानी में बहुत ज़्यादा लगता है पानी में भिगो के रखती हैं, और दूसरा ये भी वजह है कि आप जब उसके ऊपर अपनी जो ड्रेसिंग या जो उसके ऊपर आप उसकी मैरिनेशन करती हैं उसके अंदर आप लेमन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं। जब भी आप फ़िश की मैरिनेशन बनाएं आप उसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर साथ ऐड करें सबसे पहले फ़िश के ऊपर, और उसके बाद उसकी जब आप उसको फ्राई करने लगें तो आप इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर के साथ ज़रूर करें। वैसे फ़िश की बहुत सिंपल से मैरिनेशन है, आपने अगर उसको लाहौरी स्टाइल से बनाना है तो आप इसको फ्लावर में ही चीज़ें मिक्स करके आप उसको पहले जो सा मैदा होगा पहले उसमें सादा मैदा ऐड करेंगी, उसके बाद उसको जो बैटर बनाते हैं फ़िश का हम उसमें ऐड करेंगे। लेकिन आपने जब भी फ़िश बनानी है आपने लेमन जूस, आपने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, साथ में आप हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा के उसको रख दें। जब देखेंगे उसमें अच्छी तरह मैरिनेशन आ चुकी है उसके बाद आपने उसमें एग्स एंड कॉर्नफ्लोर के साथ उसको डीप फ्राई करें। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। आप कहाँ से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं लंदन से बात कर रही हूँ, मिसेस सलीम बात कर रही हूँ। जी मिसेस सलीम कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगी? यहाँ पे सामिया खान भी बैठी हुई है और मेरा तो आपको आप देख ही रहे हैं, रेसिपी जी, साथ साथ चल रही है। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैंने सामिया खान से बात करना है। सामिया खान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सलीम, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बताइए मैं किस जी। काम आ सकती हूँ आपके? जी मुझे बहुत अरसे से मैं आपका प्रोग्राम देखती होती हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे, लेकिन कभी बात करने का मौका नहीं मिला। देख लें 92 की मेहरबानी है मेरे और आपके ऊपर। जी जी तो हाँ जी मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना था। बिल्कुल जी, मुझे दीजिए उनकी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1988। 9 मार्च 1988। 88। अब मिसेस सलीम आपने एक फेवर और देना है, वो बच्चा कहाँ पैदा हुआ था, पाकिस्तान में या बाहर? नहीं वो बाहर लंदन में। ओके, तो मुझे बताएंगे कि उस वक्त पाकिस्तान में अंदाजन क्या वक्त होगा? 6-7 बजे का टाइम होगा। अच्छा जी, और ये 6-7 बजे शाम के? शाम। ठीक है, और मुझे बेटे का नाम और उसके बाद सवाल। जी बेटे का नाम है आकिब। आकिब। और सवाल आपका मिसेस सलीम? उसकी शादी के बारे में। इस वक्त तो कोई पाइपलाइन में कोई प्यारी सी लड़की नहीं है, ये जो आजकल टाइम चल रहा है? हाँ अभी ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई नहीं मिली। कब तक होगी? नहीं, किसी पे दिल जरा सा भी नहीं आया कि ये वाली रख ली जाए, बहू बना ली जाए? नहीं अभी तक कोई ऐसा नहीं सीन हुआ। चलें, आपका जवाब तो मैं आप स्क्रीन पे रहिए, बड़ा वन लाइनर जवाब है। अल्लाह की ज़ात ने चाहा मिसेस सलीम, और अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखे आपके आगे। इसका मैरिज हाउस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरा, नवंबर से पहले पहले बड़ी प्यारी सी लड़की इसको मिल जानी है, और उस जो जीवन साथी है उसकी गुड लक भी इसको मिलेगी। आपका कॉल करने का मिसेस सलीम बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नसीब है शादी के मामले में, ससुराल भी बहुत प्यारा मिलना है, बड़े इज़्ज़त करने वाले लोग, प्यार करने वाले लोग, और आप लोगों के साथ तो उसकी अटैचमेंट है ही है इस बच्चे की, और ये बच्चा है भी, यकीन करें कि जो है वो अच्छी आदतों वाला बच्चा है। लेकिन इसी साल लॉक हो जाएगा रिश्ता, जहां अल्लाह पाक ने इसका, कहते हैं ना, अंगूठे जुड़े हुए होते हैं, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। मेरा 100% बिलीव है, सिर्फ किस्मत ने उस जोड़े तक आपको लेके जाना है जिसके साथ अल्लाह ने आपकी डेस्टिनी को बांधा हुआ है। जी, जैसे कि आपको बातों का सिलसिला आपकी कॉल्स का तो चल रहा है, लेकिन साथ साथ रेसिपी भी मैंने कहा बता दूं कि कॉर्न सैलेड की मैंने जो ड्रेसिंग के साथ है रेसिपी, तो मैंने भी हल्की सी इसको ड्रेसिंग लगाई है, उसको मैंने मिक्स करके रखा है। लेकिन अभी जो सेकंड जिसको मैंने बताना इसकी कैसे आपने इसको टॉस करना है वो मैं आपको बताऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें कॉर्न सैलेड एंड स्टेक सैंडविच रेडी हो चुके हैं, और जिसका आपने स्टेक सैंडविच का रेसिपी कार्ड देख लिया। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलर से, उसके बाद आपको बताएंगे कॉर्न सैलेड की रेसिपी कार्ड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मिसेस अहमद बात कर रही हूँ इंग्लैंड से। जी मिसेस अहमद कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए क्या पूछना चाहेंगी? सामिया खान भी हमारे साथ हैं। जी मुझे मिस सामिया से ही बात करनी। जी बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मिसेस अहमद? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, मैं आपकी उर्दू को अप्रिशिएट कर रही थी, बड़ा खूबसूरत लहजा है आपका उर्दू का।
थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मुझे आपसे सवाल करनी है कि मुझे अपने बारे में सवाल करनी कि मेरी सेहत सही नहीं हो रही है। अल्लाह मियाँ गैब से शिफा दें, अपनी गैब से शिफा दें। आप मुझे सबसे पहले अपनी तारीख़ पैदाइश एग्जैक्ट वाली जिस पे आप दुनिया में आई थी वो दीजिए। जी, इस 21st of 5th 1978। आई एम सॉरी मिसेस अहमद, 25 महीना कौन सा? नहीं 25 नहीं, 21st। ओके 21 और मंथ कौन? 5th मई और 1978। और मिसेस अहमद अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ बर्थ का आइडिया इफ़ यू बोर्न इन पाकिस्तान? Yes, I born in Pakistan. And what was the time? Exact time I really don't know. My dad said कि गर्मी दोपहर का वक्त। Okay. I just need approximate idea. 12 o'clock to 1 ऐसे, वो दोपहर का वक्त बोलते हैं। I don't know. ओके अच्छा जी, अब आपका सवाल तो मेरे पास आ गया है मिसेस अहमद, लेकिन मुझे अपना नाम बताइए जिस नाम से आपको बुलाया ज़्यादा जाता है, जिस नाम से स्पेशली आपको वालिदा बुलाती हूँ। मेरी वालिदा वैसे हयात नहीं है, आई डोंट नो। हरीम बोलते हैं, हरीम है एक्चुअली नाम। यस ओके हरीम, आप जो है स्क्रीन पे रहिएगा हमारे साथ, मैं बिल्कुल आपका जवाब आपको दे रही हूँ। मुझे ये बताएं कि जो है अभी आप लाइन पे हैं मेरे साथ? नहीं है। मुझे हरीम के बारे में जो एक चीज़ समझ में आई है, हरीम आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, आप बहुत निटी ग्रिटी में जाती हो। और यहाँ पे मैं पहले भी यहाँ पे जैसे एक बात कह रही थी कि 2000 कुछ स्टार्स के ऊपर जो थोड़ा सा रफ़ टाइम आया, आपकी सरसती का वक्त भी रहा, लेकिन अब आप उस टाइम में से निकल गई हैं। जुलाई ऑनवर्ड्स आपको ख़ुद लगेगा अल्लाह पाक गैब से आपकी शिफा बना रहे हैं बिल्कुल। और आपने एक और काम करना है कि ब्लू सैफायर नीलम हरीम नीलम का स्टोन जिसका वज़न 3 कैरेट से लेस ना हो, या सीधे हाथ में उसको पहन लीजिए या पेंडेंट की तरह गले में पहन लीजिए। परिंदों को खाने पीने की चीज़ डाला कीजिए, कोई भी चीज़ खाने या पीने लगे हरीम, अल्लाह ताला के 3 नाम आपने लेने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पूरी, या अल्लाह या शाफ़ी या काफ़ी, कि मैं जो चीज़ खा रही हूँ उसको मेरे लिए शिफा बना दीजिए। आपके यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा इश्यूज समझ में आ रहे हैं स्टमक से रिलेटेड एरियाज़ के अंदर जो हैं, लेकिन सोचना कम कीजिए, पॉजिटिव सोचना है। जो हम प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में कह रहे थे कि आपकी पॉजिटिविटी आपको जो रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको चार्ज कर देगी, आपके अंदर ट्यूब लाइट्स ऑन कर देगी, तो पॉजिटिव होने की आपको बहुत ज़रूरत है। जी मुनीरा। जी बिल्कुल। यहाँ पे चूँकि कॉर्न सैलेड का हमारा रेसिपी कार्ड रह गया था, तो आप तब तक देखिए कॉर्न सैलेड का रेसिपी कार्ड। जी जैसे कि आपने देखा कॉर्न सैलेड के लिए आपको कॉर्न चाहिए होंगे, साथ में आपको चिकन, क्रूटॉन्स, ऑलिव, साथ में टमाटोज, पीच, नट्स, विनेगर। इसकी ड्रेसिंग के लिए आपको बता दूं कि आपने विनेगर लेना, उसमें ब्लैक पेपर डालें, साथ में आप हनी लें। आप उसमें साथ में ऐड कर सकते हैं जो आपकी स्पाइसेस, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पाइसी करना तो आप से क्रश चिली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ब्लैक पेपर यूज़ किया है। आपने हनी और साथ में इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, और इन मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर इसकी ड्रेसिंग करनी है। अगर आप इसको क्रीमी में बनाना चाहते हो तो आप सेम इंग्रेडिएंट्स को इसमें मायो में इसमें मिक्स करके साथ में आप उसमें थोड़ी सी यूज़ कर सकते हैं केचप, इसकी थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। दोनों तरह से मैंने आपको बताना सिखाया है कि आपने इसको क्रीमी में बनाना है तो आप क्रीमी कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा जो डाइट में हैं वो अपने क्रीमी नहीं खाना पसंद करते तो उनके लिए सिंपल तरीके से भी बनाएं। ये आज की बहुत सिंपल सी 2 रेसिपी थी जिसको बताया आपको, आप इसको इंशाल्लाह ताला बनाएं, फीडबैक भी दें, और यही नहीं साथ साथ ये भी बताएं कि आपको और क्या क्या पूछना है और क्या क्या फरमाइश करनी है, ताकि हम आपको मज़ीद और आने वाले अपने प्रोग्राम से वो आपको बताएं। जी सामिया जी।
मेरा तो आज का जाते जाते मैसेज यही है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी आप लोगों ने। जब तक सांस है ना, आस नहीं टूटनी चाहिए। ट्राई आपकी जो है। अगेन। बिल्कुल, आपकी आस ही जो है ना वही ज़िंदगी का सर्वाइवल है। और उसे गुमान अच्छा रखें तो रब्बे इलाही की ज़ात कहती है कि मेरे से जैसा गुमान करोगे मैं वैसा ही नज़र आऊँगा। तो बी पॉजिटिव। स्पेशली मैं मिसेस अहमद के लिए भी कहना चाहूँगी, इतना प्यारा जुपिटर उनका भी है कि जो आपकी दुआएं इतनी प्यारी अल्लाह पाक सुनते हैं। तो मिसेस आप पे तो वैसे ही मिसेस अहमद, हरीम आपका नाम है, आप पे अल्लाह बड़ा मेहरबान है और अल्लाह ने चाहा तो आपको जुलाई के बाद नज़र भी आना शुरू हो जाएगा जब आपकी सेहत अच्छी होगी। इतना अच्छा सामर जी ने मैसेज दिया और ये कि बहुत ज़बरदस्त ट्राई अगेन। आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है, बी योर सेल्फ। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कल आपके कितने फिर से हाज़िर होंगे एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और सामिया खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।